तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास की, और ये आपकी आप कह सकते हैं मैराथन क्लास हो सकती है लिब्रे ऑफिस राइटर की, जो कि आपको मदद करेगी ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। साथ ही ओ लेवल का जो M1R5 मॉड्यूल है उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो ओ लेवल में M1R5 का एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में आपका लिब्रे ऑफिस का टॉपिक है। इसलिए अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि दोनों प्लेलिस्ट में हम आपको ऐड कर देंगे। तो बाकी ट्रिपल सी के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। देखिए यहाँ पे जाइएगा, और यहाँ पे आपके लिए ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट इन हिंदी में आपकी जो है हमने बना दी है। इसमें 2025 और ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। 20 तारीख से आपके एग्जामिनेशन है, तो उसकी तैयारी आप लोग करें। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन, जो कि आपके दिसंबर के एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे आपको। साथ ही आपके जनवरी में जो एग्जाम होंगे, साथ ही आपके फरवरी में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उन तीनों एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो इन सबको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके PDF नोट परचेज़ करनी है तो इसकी सारी PDF नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप इसकी PDF नोट भी परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, इसकी हम PDF जो है तैयार कर देते हैं, जिससे कि आपको समझ में ईजिली। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर का है क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में के अंतर्गत निम्न में से न्यू स्टाइल की कुंजी क्या होती है। अगर हमको कोई न्यू स्टाइल इसमें ऐड करना है, तो न्यू स्टाइल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, कंट्रोल F11। क्या दबाएंगे, कोई न्यू स्टाइल हमको क्रिएट करनी है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो उसमें हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल F11। नोट कर लीजिए, ये आप प्रैक्टिकल जब करते हैं तो और अच्छे से तैयार होता है, लेकिन अभी आप इसको रट लीजिए। यहाँ पे आपको न्यू स्टाइल वर्ड दिखाई दिया, तो न्यू स्टाइल के लिए क्या शॉर्टकट किया जाएगी, कंट्रोल F11। इस प्रकार से तैयार करना है। नंबर 2, अगर आपको आंसर बता, नीचे आप बता भी सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट आपका हाईलाइट कलर होता है वो कौन सा होता है। यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, तो यहाँ पे आपका जो कलर लगा होता है वो डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो कलर लगा होता है वो पीला कलर लगा होता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं नाइलेट वाले, कि आपको कलर तक का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को आपको पूरा रीड करना है, सॉफ्टवेयर आपके पूरे दिमाग में होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपका पीला होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एवं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे दिए गई जो बार होता है उसको वो कौन सी। यहाँ पे जो आपका बार होता है, अगर हम आपको PDF में दिखाएं, ये जो बार होता है सबसे नीचे इसका बार है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार, स्टेटस बार होता है, और इसमें आपका क्या क्या शो होता है देख सकते हैं। लैंग्वेज जैसे कि कितने वर्ड हैं, पेज नंबर है आपका, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये सारा आपका पेज लेआउट रहता है, और आपका जूमिंग परसेंटेज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर को फुल स्क्रीन पर करने के लिए इसमें कौन सी शॉर्टकट की है। तो फुल स्क्रीन पर अगर इसको चलाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और J हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट J। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे होता है। कमेंट ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है, इंसर्ट मेनू में। जितने भी हमको मेनू का ऐड करना है, जैसे ये इमेज ऐड करना है, कोई फाइल आपको टेबल ऐड करनी है, कमेंट ऐड करना है, तो ये सारा किस फीचर में आता है, इंसर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इंसर्ट फीचर में जाइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत वर्ड काउंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है आपका टेबल मेनू में। तो वर्ड काउंट अभी हमने आपको दिखाया था, स्टेटस बार में शो होता है आपका, लेकिन उसको काउंट करने के लिए हम किस मेनू में जाएंगे, तो टूल्स मेनू में जाएंगे। किसमें, टूल्स में। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हाइपरलिंक को चुनने पर निम्न में से हमें कौन सा विकल्प दिखाई देता है। अगर हमने हाइपरलिंक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो हमको उसमें से कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा, मेलिंग का ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन और न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो D वाला ऑप्शन सही मिल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ पे जाके कंट्रोल K प्रेस करिएगा, कंट्रोल K से आपका हाइपरलिंक ओपन होता है। देखिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, प्लेस अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑर्डर, ब्राउज, ईमेल, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वही आपका पूछा जा रहा है इसमें। नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कम से कम कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ आपका 2 होता है। सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ आप 2 लगा सकते हैं। ठीक है, MS ऑफिस में अलग होता है आपका। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है। कस्टम सबसे छोटा साइज़ आप 2 लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यानी कि जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उस समय जो साइज़ आपका रहता है वो कितना सेलेक्ट रहता है, 12 रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 12 है, कस्टम साइज़ 2 है।
और एक क्वेश्चन आता है इसमें मैक्सिमम साइज आप कितना ले जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का जो विकल्प है कौन से मेनू में पाया जाता है, तो डोनेट का जो मैं ऑप्शन है वो आपको किस में मिलेगा। जाहिर सी बात है जब भी डोनेट वगैरह है तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हेल्प का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। क्या आपको MS वर्ड में डोनेट का ऑप्शन मिलता है, देखिए नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में आपको, क्योंकि वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डोनेट का ऑप्शन दिया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं, उपलब्ध हैं, कितने इंटरफेस उपलब्ध हैं, बेसिकली पूछा है राइटर बनते कितने इंटरफेस उपलब्ध हैं, तो बता सकते हैं 5 यहाँ पे इंटरफेस आपके उपलब्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका प्रिंटर संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिंटर स्टेप अप पे जाना है, सेटअप पे, सॉरी, प्रिंटर सेटअप पे आपको जाना होता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है, देखिए क्या नहीं प्रदर्शित होता है यहाँ बोला जा रहा है, तो कंप्यूटर का देखिए नाम आपका वहाँ पे नहीं होता, बाकी आपको कितने अक्षर हैं, शब्दों की संख्या, वर्तमान पृष्ठ संख्या कौन सी, ये चीज़ें आपको शो होती हैं। निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट व्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये आपको देखिए प्रिंट लेआउट लगा है, फुल स्क्रीन, ये आपका व्यूज़ होते हैं, तो इसमें कौन सा आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यूज़ कौन सा लगा होता है, तो बता दीजिएगा, नॉर्मल व्यू पे लगा होता है, डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत निम्न में से टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कहाँ होता है, नहीं कि जो ये सॉफ्टवेयर है मान लीजिए इसमें टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बता दीजिएगा लेफ़्ट साइड में अलाइंड होता है, अधिकतर सॉफ्टवेयर में यहीं से आपको मिलेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन आपको किस मेनू में देखने को मिलता है, तो एंड नोट एंड फुट नोट आपको फॉर्मेट मेनू में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन है, ये आपको इंसर्ट नहीं करना होता है, ये आपको फॉर्मेट में ही मिलेगा। पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो पेज को ब्रेक करने के लिए हम जो प्रेस करते हैं यहाँ पे कंट्रोल+ इंटर को प्रेस करते हैं, ठीक है, और एक कहीं कहीं आपको कंट्रोल रिटर्न का भी ऑप्शन मिलेगा, तो A और B भी ऑप्शन इसका हो सकता है, वैसे अधिकतर कंट्रोल इंटर से ही करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग होने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है, यानी कि जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमको सबसे पहला जो फ़ॉन्ट दिखाई देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो होता है लाइब्रेशन सेरिफ, ठीक है, लाइब्रेशन सेरिफ आपको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए स्टाइल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए स्टाइल के लिए अभी हमने आपको बताया था, नए स्टाइल के लिए शिफ्ट F11। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत शीर्षक यानी कि पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है, यानी कि जो आपकी शीर्षक पट्टी है उसके नीचे कौन सी पट्टी आपको दिखाई देती है, यानी वही आपको जो स्टेप बार है, मेनूज़ हैं, वो आपको बोला रहा कौन से लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपको मेनू बार दिखाई देता है, ठीक है। शीर्षक यानी कि टाइटल आपका हो गया, ठीक है, जैसे कि ये आपका है जहाँ पे CCC MCQ4 लिखा है, इसके नीचे जो पट्टी है ये आपका मिलता है, ठीक है, ये पट्टी आपकी मेनू बार आपको मिलती है, ठीक है। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए, नेक्स्ट चलते हैं इसी में। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्टकट की हमको दबानी है, देखिए इसमें हेडिंग्स होती हैं 1 2 3 4 करके, तो हेडिंग 2 अगर हमको लगानी है तो उसके लिए हम कंट्रोल 2 को प्रेस करेंगे। हेडिंग 1 लगानी है तो हम क्या लगाएंगे, कंट्रोल 1, और हेडिंग 3 लगानी है तो कंट्रोल 3, इस प्रकार से कंट्रोल से आपकी हेडिंग लगती है, तो कंट्रोल 2 हम दबा रहे हैं, इसके लिए हम हेडिंग 2 लगाएंगे। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हेडिंग लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, हेडिंग लगाने की शॉर्टकट की सभी हो गई हमारी, कंट्रोल ऑल शिफ्ट ये सारी हो गई, ये मैंने आपको बताया। लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, अगर हमको सॉफ्टवेयर से बाहर जाना है कंट्रोल W से आप क्विट कर जाएंगे, ठीक है। किस टैब के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर के में चार्ट को इंसर्ट कराना है, ठीक है, इंसर्ट कराना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कोई चीज़ इंसर्ट कराना होता है तो अधिकतर हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं, लेकिन ये जो चार्ट है ये हमारा एक प्रकार का टूल है आपका, ठीक है, विजार्ड है, टूल विजार्ड में आता है ये, तो ऑप्शन हो जाएगा D, टूल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल B।
ठीक है, कंट्रोल बोल्ड करना है, कंट्रोल बी हो जाएगी, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, कंट्रोल एल से न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंट्रल में अलाइन करना है, सेंट्रल में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ई हो जाएगी, कंट्रोल के से आपका जो है वो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ये लेफ्ट में कर देगा, और कंट्रोल के से आपका हाइपर लिंक ओपन हो जाएगा। तीनों बता दी हमने। नेक्स्ट है नंबर 7, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल अगर होम दबा रहे हैं तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो आप जो भी आपका होम पेज होगा उसके होम पेज पे चले जाएंगे, यानी कि पेज के सबसे ऊपर आप चले जाएंगे, ए हो जाएगा ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हमको फार्मूला बार ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो F2 दबाइएगा, F2 से आपका ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बुलेट का ऑप्शन है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो बुलेट लगानी होती है इस प्रकार से, सर्कल वाली, डिस्क वाली हो सकती हैं। इनको ओपन करने की जो शॉर्टकट की बताई गई है वो है शिफ्ट दबा के F12, शिफ्ट F12 जो है इसकी शॉर्टकट की होती है बुलेट ऐड करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल क्रिएट करने के लिए कितनी डिफ़ॉल्ट रो कॉलम आपकी कितनी होती हैं, रो और कॉलम कितने होते हैं। डिफ़ॉल्ट जो आपकी बनी बनाई होती हैं वो 2 ही होते हैं, ठीक है, एक आपकी रो होगी और एक आपको कॉलम मिल जाएगी इसी में, तो 2 हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत अधिकतम फ़ॉन्ट का साइज़ कितना आप कर सकते हैं, तो अधिकतम फ़ॉन्ट का साइज़ इसमें जाएगा 11 का 999.9 तक, ठीक है, 999.9 तक आप इसका साइज़ ले जा सकते हैं। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट मार्जिन आपको कितना मिलता है, तो जो भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेफ़्ट राइट या बॉटम का मिलता है वो 0.75 मिलता है। राइटर में हो सकता है 0.50 मिले आपको, ठीक है, तो इसमें 0.75 होता है डिफ़ॉल्ट इसका जो है पेज, यानी कि ये मान लीजिए कोई पेज है आपका, तो इसका यहाँ से आपकी जो एंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, और इसमें जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा 0.75। निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में जो एक्सटेंशन मैनेजर होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट और ई, कंट्रोल ऑल्ट ई, सॉरी ऊपर वाला हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट ई, ए वाला। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत निम्न में से डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस क्या है। डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार, कौन सा हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कौन से मेनू में एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है। एम्फेसिस विकल्प आपको किस में मिलेगा, 15 है, स्टाइल के ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि अभी एक स्टाइल का ही उदाहरण है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन आपको किस मेनू में देखने को मिलता है, तो ये सारे ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलते हैं, फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट में जाके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सेव वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फाइल का एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस की जो फाइल सेव की जाती है उसको हम सेव करते हैं .odt, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा odt, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम आप कितना ले जा सकते हैं। अधिकतम जूम हमारे पास जो जाता है इसमें 600 जाता है। इसी में एक मिनिमम का पूछा जाता है, जब आएगा तो बता देंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेक्स्ट के नीचे अगर हमको कोई लाइन ऐड करनी है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो कोई भी टेक्स्ट के नीचे लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, अंडरलाइन कहेंगे, ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच के लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं, यानी कि स्वयं जांच के उपलब्ध होते हैं इसमें, तो बताएंगे टूल मेनू में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत रीलोड विकल्प डिसेबल रहता है, जब रीलोड डिसेबल रहता है तो उस केस में क्या है, हम वेब व्यू के ऑप्शन पे चले जाते हैं। वेब व्यू में जो है हम रीलोड नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला सही, ठीक है। ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व करा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में अगले सेट पे। तो बोला जा रहा है जब किसी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने एंडेड और पॉइंट आपके पाए जाते हैं, तो इसमें आपके हो गए ऑप्शन 8 एंडेड पॉइंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा आपका कौन सा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 एंडेड पॉइंट आपको मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस में एडिट का ऑप्शन कहाँ पे पाया जाता है, तो एडिट का ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड बार में मिलता है, स्टैंडर्ड बार होता है वहाँ पे आपको मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो भी आपकी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप बताइएगा नंबर 3 ड्रॉ मेन्यू में आपके, ठीक है। ग्राफिक्स के लिए हम किस में जाते हैं, ड्रॉ मेन्यू में।
यानी कि ड्रॉ वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आपका लिब्रे ऑफिस का ही टूल्स है। यानी कि एक कल्क है आपका जो है आपका डेटा एंट्रीज के लिए, यानी कि आपका कैलकुलेशन के लिए, इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन के लिए, या आपका लेटर वगैरह के लिए। तो ड्रॉ जो है आपका एक इसी में टूल्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो पेस्ट के लिए आपकी कंट्रोल V हो गई, कॉपी के लिए हो गई, ये प्रिंट के लिए हो गई, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्वेश्चन है 5, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 5 है कंट्रोल F10 शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन पर करने के लिए देखिए कौन सी कुंजी है आपको बताया जा रहा है, अभी शायद पूछा गया था, Ctrl+Shift+J। 7 पे आइए, लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए Ctrl+X हो जाएगी, ये वाली दी है, Ctrl+X+B। नंबर 8 पे आइए, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो भी आपके इसमें टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन पूछा है, OTT, ये हो जाएगा इसमें आपका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बुलेट्स का प्रयोग किया जाता है वो किस मेनू में आपको देखने को मिलता है, तो आप बता दीजिएगा होम मेनू में। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो मिनिमम हमारा जो है लिब्रे ऑफिस में बोला जा रहा है 10 नंबर है। मिनिमम हमारे पास होता है 6 और मैक्सिमम होता है 69। क्या ये सही है, तो इसके लिए हम लोग ओपन करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज बोल रहा है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम हमारा देखिए 6 है और मैक्सिमम हमारा 96 है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो है यहाँ पे आपको 69 दिया गया है, ठीक है, तो हो सकता है ये रॉन्ग हो। फिलहाल जहाँ पे 6 और 96 आपको दिखे वो टिक करिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में कई बार आपने इसको देखा होगा, मिस्टेक है, 9 और 96 में टिक करिएगा, 6 और 96 होगा, ठीक है, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा दिया। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन जो है लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा आपका जो एक्सटेंशन नहीं होता, तो RTF इसमें नहीं होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं वो कौन सा है, इसमें से ग्राफिक्स के लिए मैंने आपको बताया ड्रॉ, अभी आपको बताया। वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, वर्ड प्रोसेसिंग से जो है हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल को बना सकते हैं, तो सेट हो जाएगा, इसमें सिंपल सा है। मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के जो बीच के स्थान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी मार्जिन है या उसके बीच का जो स्थान है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटेशन, ठीक है, आइडेंटिटेशन। नेक्स्ट, वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की दबानी है, तो वर्तमान पेज के लिए Ctrl+P, यानी कि जो करंट पेज है आपको प्रिंट करना है उसके लिए Ctrl+P। लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ देखिए 12 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 12 वाला, B वाला टिक कर लीजिए 12। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंत में जो आपके जाने की शॉर्टकट की क्या है, डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल और एंड, कंट्रोल दबा के आपको एंड प्रेस करना है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने के लिए हमको किस मेनू में जाना पड़ेगा, कमेंट अभी हमने आपको बताया, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो आपके होते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है आपका उसके लिए Ctrl+Shift+Alt और V है, Ctrl+Shift+Alt V। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट वाला, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, Ctrl+Alt+Shift और V, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इसमें। निम्न में से कौन सा पेज जो है आपका मार्जिन का उदाहरण नहीं है, मार्जिन आपका जो है किसमें नहीं मिलता है, टॉप बॉटम, ये कौन सा ऑप्शन नहीं होता, देखिए टॉप का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉटम होगा, लेफ्ट ये आपका जो है सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका सेंटर हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। बॉटम टॉप आपका वेबसाइट डिजाइनिंग में अधिकतर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए 80 की सीरीज में आइए। लिब्रे ऑफिस का जो आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू में उपलब्ध होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं,
जो कि आपको टूल मेनू में देखने को मिलता है। किस में? यहाँ पे जाइएगा और टूल मेनू में जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। ये सारे ऑप्शन अगर आप एक बार नज़र से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से ऑप्शन किस मेनू में हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखिए अवेलेबल है। मैक्रो का ऑप्शन अवेलेबल है, इसी में एक्सएमएल का है। देखिए और भी ऑप्शन में जाके यहाँ से सेटिंग वगैरह का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन देखिए अवेलेबल हैं इसमें। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कंट्रोल जी अगर दबाते हैं यानी शॉर्टकट की, तो इसके लिए गो टू के लिए यूज़ किया जाता है आपका कंट्रोल जी। तो ऑप्शन हो जाएगा गो टू पेज पे, ए वाला हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है, ये देखिए गो टू। गूगल ड्राइव पर किसी भी दस्तावेज़ को सीधे अपलोड करने के लिए हम किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे? तो गूगल ड्राइव पे अगर अपलोड करना है लिब्रे ऑफिस राइटर से ही जाके, तो शिफ्ट और यू का ऑप्शन आपको दिया गया है, शिफ्ट प्लस यू दबा के। लिब्रे ऑफिस में आपकी जो है कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? तो लिब्रे ऑफिस जो आपका अवेलेबल है 115 लैंग्वेज में इंटरनेट पे फ्रीवेयर आपका अवेलेबल है। लिब्रे ऑफिस में आपका जो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? करंट विंडोज़ के लिए कंट्रोल डब्ल्यू है। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन अगर हमको लगानी है उसके लिए शॉर्टकट की बतानी है यहाँ पर, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? हमको फॉर्मेट जो है उसको क्लियर करना है, कंट्रोल एम हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई फाइल को हम क्या कहेंगे? कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर जो फाइल दी गई है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिलो लाइन, ओवर लाइन, अप लाइन या अपर लाइन? तो इसको कहा जाएगा ओवर लाइन। ठीक है, कोई टेक्स्ट के ऊपर है तो ओवर लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में नया वर्जन जो आपका दिया है वो कब लॉन्च किया गया था? लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया था आपका? तो 3 सितंबर 2020। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की अभी हमने आपको बताई, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, यही रिपीट होते हैं आपके हर बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार है उसमें जो पेज नंबर कहाँ पर दिखाई देता है? बाईं तरफ है, दाईं तरफ या बीच में? तो बता देगा बाईं तरफ, यानी कि लेफ़्ट साइड आपको दिखाई देता है। यहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे पेज नंबर आपका ये लेफ़्ट साइड में शो होता है। ठीक है, वर्ड फाइल को प्रयोग करने पर जो एक्सटेंशन यानी कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली पूछा गया .docx, ए वाला हो जाएगा .docx। देखिए डॉट है, यहाँ पे कॉमा लगाया इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब आपको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? तो स्क्रॉल बार हमारे पास जो है 2 प्रकार से होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। एक आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, एक आपका वर्टिकल हो गया। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हस्ताक्षर अभी आपको बताया उसका उपयोग क्या है? तो जो इसमें लिब्रे ऑफिस में आपका जो सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया उसका उपयोग किया जाता है इंटीग्रिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और नॉन रिप्यूडिएशन के लिए यूज़ किया, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल F3 जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कंट्रोल F3 का जो यहाँ पे है वो साइकिल केस में करते हैं, यानी कि जो उसको है साइकिल केस में लिखने के लिए। लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो नई फाइल को अगर सेव करना है तो कंट्रोल यहाँ पे जो है ऐसी डुप्लीकेट फाइल है बेसिकली, कंट्रोल शिफ्ट लिब्रे ऑफिस किसी फाइल बनी हुई फाइल को नए नाम से सेव करना है तो वही डुप्लीकेट फाइल होगी, कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ या फिर F12 से भी आप कर सकते हैं डुप्लीकेट फाइल को सेव करने के लिए। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मैक्रो कमांड आपको ही बताया था किस मेनू में है? तो मैक्रो कमांड आपको टूल मेनू मिल जाएगा। अभी यहाँ पे गए थे टूल में जाके मैक्रो कमांड ये दिया गया, तो टूल हो जाएगा इसका ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर जो होता है आपका शो हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? नेविगेटर को शो हाइड करने के लिए F5 शॉर्टकट की होती है। लिब्रे ऑफिस में निम्न में से विजार्ड ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? तो विजार्ड आपको जो है फाइल ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपको विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए विजार्ड। ठीक है, इसमें कि लेटर है, फैक्स है, एजेंडा है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर है, तो ऑप्शन हो जाएगा फाइल मेनू में। ठीक है, तो ये थे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की बताई गई है। निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करके
जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नहीं बनता है। निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? प्रिंट में जो है हम कॉपी कर सकते हैं पेपर का साइज और पेपर का नंबर देख सकते हैं। सेव करने का ऑप्शन प्रिंट सेटअप में नहीं होता है। फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करने के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं? तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट मेनू में जाते हैं। ऑफिस में जो आपका फ़ॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए इसमें कौन सी शॉर्टकट की है? फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस दबा के ब्रैकेट दबाएंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कि यही वाला ऑप्शन दिया गया शॉर्टकट की का हम करके फ़ॉन्ट का साइज कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या का उपयोग करके करने पर फ़ॉन्ट का साइज कितना बढ़ता है, ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए तो हम बता देंगे। नंबर 5 है, इंक्रीज करता है साइज बाय 1 एट ए टाइम, एक बार में साइज आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो वो हो सकता है 7 नंबर जाए, 8 नंबर, 10, इस प्रकार से बढ़ेगा। हेडिंग 1 का इस्तेमाल करके करने के लिए शॉर्टकट की हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 हो गई आपकी। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा फाइल ऑप्शन मेनू में नहीं है? फाइल ऑप्शन के मेनू में आपको जो नहीं मिलेगा देखने को, वो आपको न्यू फाइल मिलेगी, सेव एज मिलेगी। अंडू का ऑप्शन आपको एडिट मेनू मिलेगा, ठीक है, अंडू और रीडू का। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की बताई गई आपको कंट्रोल इंटर। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फाइल के नाम को कहाँ पर दर्शाया जाता है? तो आप बताइएगा ऊपर सबसे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टाइटल बार में, ठीक है, टाइटल बार में आपको शो होता है। नेक्स्ट आ जाइए, लिब्रे ऑफिस में कौन सी सूचना को हेडर में दिया जाता है? तो हेडर में हमारे पास क्या होती है? नंबर 10 है, उसमें आपको हेडर में आप समय यानी कि टाइम को ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर और डेट को ऐड कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन बन जाएगा। ये सारे आप जो है हेडर में यूज़ कर सकते हैं या फुटर में भी यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में रिपीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई शॉर्टकट की यहाँ पे बताई गई है। डॉक्यूमेंट में अंत में आपका क्या होता है? तो आपको बताना है डॉक्यूमेंट में अंत में क्या होता है। देखिए हेडर फुटर और नोट, एंड नोट, फुट नोट, ये सारे आपके पेज में ही अप्लाई होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के एंड में आपको कुछ नहीं होता है, तो नन ऑफ दी अबव लगा दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की बताएगी कंट्रोल शिफ्ट ओ है। लिब्रे ऑफिस में के अंतर्गत प्रिंट करने की शॉर्टकट की तो यही है आपकी कंट्रोल पी है, वही सिंपल सी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और F9 का जो है उसका शॉर्टकट की का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? तो इसका जो है अनलिंक करना है, कोई लिंक फाइल है, जैसे कि आपने कंट्रोल के दबा के आपको हाइपर लिंक किया, उसको अनलिंक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट F9। लिब्रे ऑफिस में जो कमेंट करने के लिए शॉर्टकट की अभी बताया आपको, इसकी जो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट सी। लिब्रे ऑफिस में जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो है वो सेव होती है किस फाइल फॉर्मेट के नेम से? डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस नाम से, और वर्ड में हमारी अनटाइटल 1, अनटाइटल 2 इस प्रकार से सेव होती है। रन कमांड के द्वारा एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए, जो एमएस वर्ड को शुरू करना है तो विन वर्ड, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के लिए जो राइटर वगैरह नहीं लिखा जाता, उसमें आपको सॉफ्टवेयर से ही ओपन होगा, तो यहाँ पे देखिए विन वर्ड का ऑप्शन होता है। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आपका जो है संक्रमण यानी कि ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपके नहीं होते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन का प्रभाव नहीं है, यानी कि डिजॉल्व का ऑप्शन होता है कि नहीं ट्रांजेक्शन के लिए आपकी स्लाइड होती है लेफ्ट, फ्लाइट या डायमंड शेप में जो भी है, फेड का ऑप्शन या डायगोनल या फ्लाई इन, तो फ्लाई इन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है आपको। बहुत सारी खोली गई फाइलों को सेव करने के लिए यहाँ पे जो है ऑप्शन टिक करेंगे सेव ऑल का, ठीक है। तो ये थे 100 आपके एमसीक्यूज जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर से। अभी इसमें आपके कैल्क के हम बताएंगे और आपको इम्प्रेस के बताएंगे, ठीक है। तो ये जिनको लिब्रे ऑफिस राइटर के संबंध क्वेश्चन थे वो नोट कर लीजिए 100, और ये CCC साथ ही O लेवल M1 R5 मॉड्यूल दोनों के लिए है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।